महिला जो 400 रुपए की साड़ी पहनती है और 120 रुपए का चप्पल पहनकर प्रधानमंत्री को मुकाबला कर रही है और प्रधानमंत्री को जवाब दे रही है, तो उस पर हमला किया। भाजपा का सोची समझी साजिश थी कि ममता बनर्जी को जान से मारा जाएगा, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हुई और बंगाल की जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां जाएंगे वहां पर देश को, राज्य को, जिला को जलाने का काम करेंगे। खेला और होगा, खेला हो बे, फुटबॉल रख के हो बे, आप देखते रह जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में खेला होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे। अरे मोदी जी का चुनाव के बाद, मोदी जी कह रहे हैं चुनाव से पहले सोनार बंगला बनाएंगे, चुनाव के बाद देखिएगा अडानी अंबानी तुहार बंगला बनाएंगे। जो अपने घर में विकास पैदा नहीं कर सकता है वो देश में विकास पैदा करेगा क्या? जो निजी मामला कैसे हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री निजी होते हैं क्या? सुनिए ना, अभी जसोदा बहन से आप बाइक लेकर चले जाइए, अभी जसोदा बहन भी बिड़क रही है। ये भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, जो दंगाई हो, देशद्रोही हो, बलात्कारी हो, जो जाएगा उसमें एकदम क्लीन होकर निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या है? वॉशिंग मशीन है। आप कितना भी बलात्कारी हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, आप भाजपा में चले जाइए, आपका सारा गंदगी, सारा बलात्कारी सब कुछ धुल जाएगा। बीजेपी कह रही है कि हमारा परचम लहराने जा रहा है बंगाल में, क्या कहेंगे? बंगाल में भाजपा का जमानत जब्त होने जा रहा है, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कुछ कर चुकी है कि हम दंगाइयों को बंगाल से भगाने का काम करेंगे। आप चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत इंसान से होती है, शैतानों से नहीं। बंगाल की जनता शैतानों को वोट देने नहीं जा रही है, दंगाइयों को वोट नहीं देने जा रही है। आपने देखा होगा देश का प्रधानमंत्री बंगाल पहुंचते पहुंचते एक महिला जो 400 रुपए की साड़ी पहनती है और 120 रुपए का चप्पल पहनकर प्रधानमंत्री को मुकाबला कर रही है और प्रधानमंत्री को जवाब दे रही है, तो उस पर हमला किया जा रहा है। ये लोकतंत्र में दुर्भाग्य है। और देखना, आप देखते रह जाइए, भाजपा के तमाम नेता, मंत्रिमंडल और भाजपा के तमाम आरएसएस के लोग बंगाल पहुंच चुके हैं, वहां पर दंगा फसाद भी करेंगे, लेकिन बंगाल की जनता इन दंगाइयों को बंगाल से खदेड़ने का काम करेगी। बीजेपी कह रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर जब 2-4 दिन पहले हमला हुआ था, उसको लेकर कह रहे हैं कि खुद करवा रहे हैं। नहीं, ये तो खुद बंगाल की जनता तय करेगी ना चुनाव में कि कौन खुद से अपने आप पे हमला करवा रहा है या कौन हमला कर रहा है। भाजपा का सोची समझी साजिश थी कि ममता बनर्जी को जान से मारा जाएगा, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हुई और बंगाल की जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता वसीम रिजवी एक गलत बयान दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और बंगाल में जीत जाए, लेकिन बंगाल की जनता, तुम जितना हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है कर लो, देश की जनता भी इस चीजों में उलझने वाली नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली में तमाम युवा पहुंचकर मोदी जी से कह रहे थे कि मोदी जी हमको रोजगार दो, नहीं तो डिग्री लो। अब देश की जनता जाग चुकी है, चाहे महिलाओं की बात कर ले, चाहे युवाओं की बात कर ले या किसान भाइयों की बात कर ले, देश के तमाम लोग जग चुके हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जब भी वो सेलिब्रिटी को उतारते हैं तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक चला है, तो क्या लगता है मास्टर स्ट्रोक मिथुन वाला काम करेगा या नहीं? आप देखते रहिए ना, ये लोग जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, चाहे अक्षय कुमार हो या कंगना रनावत हो, जिसका अंगना टूट जाता है तो उसको Y+Z+ सुरक्षा मिल जाता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सचिन तेंदुलकर जब मोदी जी का चमचाई करते हैं, चापलूसी करते हैं, तो उनका बेटा मुंबई इंडियंस टीम में IPL में खरीदा जाता है। कंगना रनावत, अजय देवगन, सनी देओल और अक्षय कुमार जैसे लोग चापलूसी करते हैं तो उनको बड़े पोस्ट में मिल जाता है। आपने देखा होगा अनुपम खेर जिस तरीके से मोदी जी को चापलूसी किया, उसके बीबी को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। देश में यही चल रहा है कि जो मोदी के चापलूसी करेगा, जो मोदी का तलवे चाटेगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो मोदी जी से सवाल करेगा, हक और अधिकार की बात करेगा, संविधान बचाने की बात करेगा, उसको गोली मारा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा का और ये हमले का क्या रिश्ता है? जहां भाजपा जाती है हमले वगैरह, हिंदू मुसलमान क्या होता है? देखिए, भाजपा का नाम ही है दंगा पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं है, भारत जलाओ पार्टी है। इसको भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां जाएंगे वहां पर देश को, राज्य को, जिला को जलाने का काम करेंगे। दुश्मनी है क्या? हमेशा मोदी जी के खिलाफ बोलते नहीं, हैं? मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़ी हैं, खेत थोड़े लिए हैं, लेकिन उनकी विचार से हमको लड़ाई है। जो उन्होंने वादा किया था वादा नहीं पूरा करेंगे तो सवाल उनसे करेंगे। हम मोदी जी नहीं है कि जो झूठ बोलते हैं, हम देश का आम नागरिक है, सच बोलते हैं। मोदी जी अपनी सारा ठिकरा नेहरू जी पे फोड़ देते हैं। नेहरू जी ने देश को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है, अगर नेहरू जी नहीं होते तो हमारा देश इतना आगे नहीं बढ़ता। वो तो कह रहे हैं मैं नेहरू जी की वजह से पीछे चल रहा है। नेहरू जी के पीछे से नहीं, नेहरू जी के किए हुए कामों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचकर अपने घर में खाना खा रहे हैं। आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी, ऐसा कोई मिला क्या जो देश की हर जो बड़ी स्मारक है उसको बेचने का काम किया जा रहा है? रेलवे बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को, लाल किला को, डालमिया को बेच दिए, तमाम चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सरकार ही व्यापारी की सरकार है। और व्यापारी, एक बात समझ लीजिए, व्यापारी व्यापार ही करता है, चाहे अपने बेटा से भी सामान बेचेगा तो फायदा ही लेगा। इसलिए व्यापारी को देश से हटाने की जरूरत है। दीदी बोल रही थी कि खेला हो बे, हाँ। अब तो पैर टूट गया, कैसे खेला हो अब बे? खेला और होगा, खेला हो बे, फुटबॉल रख के हो बे, आप देखते रह जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में खेला होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे। अरे मोदी जी का चुनाव के बाद, मोदी जी कह रहे हैं चुनाव से पहले सोनार बंगला बनाएंगे, चुनाव के बाद देखिएगा अडानी अंबानी तुहार बंगला बनाएंगे। ये लोग बंगाल को बेच देंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि दीदी का दोनों जगह से खेला खराब कर देंगे। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जमानत जब्त हो जा रहा है। पंजाब में जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी, 0 पे आउट हुई, उसी तरीके से बंगाल में भी 0 पे आउट हो जाएगी भाजपा। अमित शाह कह रहे हैं वो तो छोटा चुनाव था, बड़े में तो बाजी हम ही मारते हैं, छोटे मोटे दे देते हैं। अरे अमित शाह की बात मत कीजिए भाई, वो ताड़ी पार आदमी है, जेल से छूट कर आए हैं, देश के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अपने आप जैन धर्म के हैं, लेकिन अपने आप को वोट लेने के लिए अपने आप को हिंदू बताते हैं। बंगाल की जनता समझ चुकी है, अपने बेटा को बीसीसीआई के चेयरमैन बनाते हैं, लेकिन देश के हिंदू भाई जो हमारे जैसे युवा है उसको बोलते हैं दंगा फसाद करने के लिए। देश के लोग जग चुके हैं, इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। बंगाल पहुंचिए ना, इनका स्वागत चप्पल जूतों से होगा। आपने देखा मिथुन को स्टेज पर बैठाकर, अब दुर्भाग्य देखिए, मिथुन चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी से बड़े हैं लेकिन उनका पैर छू रहे हैं। ये देखिए राजनीति में चापलूसी किस हद तक चली गई है। प्रधानमंत्री की इज्जत करना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो मैं प्रधानमंत्री को भी देश के आम नागरिक को इज्जत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, कहां करते हैं? हमको आतंकवादी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, हमको चोर बोलते हैं। मोदी जी, आप हमको नागरिक नहीं मानते हैं तो हम भी आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते। इतना सारा विकास हुआ, आपका नहीं हुआ क्या? क्या विकास हुआ? जो अपने घर में विकास पैदा नहीं कर सकता है वो देश में विकास पैदा करेगा क्या? जो निजी मामला कैसे हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री निजी होते हैं क्या? सुनिए ना, अभी जसोदा बहन से आप बाइट लेकर चले जाइए, अभी जसोदा बहन भी बिलख रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो आदमी हमको धोखा दे सकता है वो देश को भी धोखा दे सकता है। अब बात कर रही है विकास का। अगर विकास पैदा हुआ रहता तो किसी स्कूल में जाकर पढ़ाई करता। ये लोग विकास नहीं पैदा कर सकते हैं, देश में केवल विनाश पैदा कर सकते हैं। आप देखे होंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में क्या क्या हो गया। जीडीपी माइनस में चल गया, युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, महिला सुरक्षा के लिए तरस रही है, जीएसटी गलत तरीके से ला दिया गया, बिना रोड मैप का लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बदौलत देश आज कहां से कहां पहुंच गया। लॉकडाउन लग गया, इसी वजह से आज आप लोग सब जिंदा हो, मोदी प्रधानमंत्री की वजह से। अरे भाई, मोदी जैसा आदमी दंगाई, देशद्रोही, देश में सबसे सब सुनिए ना, सुनिए सर, सुनिए बताते हैं। इसलिए दंगाई कहते हैं, प्रधानमंत्री हमारा देशद्रोही है इसलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं पाकिस्तान ने पुलवामा कांड करवाया, जो हमारा दुश्मन है उसको फ्री में वैक्सीन देते हैं। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या हिंदुस्तान के हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान को गाली देकर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन वैक्सीन फ्री में पाकिस्तान को भेजते हैं। बंगाल में जो किसान समिति के जो 40 जत्था समितियां पहुंच गए हैं, कल राकेश टिकैत बंगाल पहुंच रहे हैं, क्या लगता है माहौल क्या होगा? पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। जो भाजपा वहां पर दंगा फसाद इस तरह के माहौल बना रही है, आप देखिएगा बंगाल का नीति और नियत दोनों बदल जाएगा और बंगाल के लोग
पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और वहां पहुंचे हैं राकेश टिकैत जी, बंगाल के किसानों को जगाएंगे, बंगाल के आम नागरिकों को जगाएंगे और बताएंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे, नहीं तो वही हाल हमारे जैसे कर देंगे ये भारतीय जनता पार्टी। भाजपा कह रही है कि राकेश टिकैत आ जाए या डकैत आ जाए, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा, आप देखते रहिए ना। ये तो ये भी कह रहे थे कि ये किसान नहीं आतंकवादी है, लेकिन सरकार को क्या कहना पड़ा, संशोधन करने पर सरकार तुल गई कानून को, 1.5 साल तक स्टे करने पर रुक गई। आप देखते रहिए ना, ये सरकार घुटनों के बल गिरेगी और देश के तमाम राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सरकार गिरेगा। बंगाल में क्या होने वाला, आप सीधे बताएं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी दहाई अंक भी पार नहीं करेगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल से बैरंग लौटा देंगे। कहने से हो जाएगा? बिल्कुल क्यों नहीं होगा, आप देखते रहिए ना। आप देखिए, बंगाल की जनता तय कर चुकी है और बंगाल की जनता से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतती है तो बंगाल को कंगाल बनाने का काम कर दिया जाएगा। इसलिए तो आप बोलोगे ईवीएम से जीत गए? नहीं, आप देखिए ना, ईवीएम तो ये लोग का खानदानी पैसा है, ठीक है, आपने कहा सेटिंग करेंगे, लेकिन जहां राज्य की जनता जागरूक रहेगी वहां पर ये लोग सेटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर हार गई ममता बनर्जी, फिर आप बोलोगे कि सेटिंग कर लिया? नहीं, हारने का कोई सवाल ही नहीं है। हारेगा कोई तो बीजेपी हारेगी, देश से हारेगी, पूरे देश में। बात बताइए, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे और अब ममता, दोनों की लड़ाई है नंदीग्राम में, कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, जो दंगाई हो, देशद्रोही हो, बलात्कारी हो, जो जाएगा उसमें एकदम क्लीन होकर निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या है, वॉशिंग मशीन है। आप कितना भी बलात्कारी हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, आप भाजपा में चले जाइए, आपका सारा गंदगी, सारा बलात्कारी सब कुछ धुल जाएगा। मुकुल राय जो पहले टीएमसी में थे वो भी तो कह रहे हैं कि दीदी बंगाल को गंदा कर दिया। यही तो कह रहे हैं कि जो दंगाई होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, घोटालेबाज होगा, बीजेपी में जाकर वो साफ सुथरा हो जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती क्यों ज्वाइन किया आपको पता है? मिथुन चक्रवर्ती का बेटा रेप में फंसा हुआ है, वो जेल जाने वाला था। अपने बेटा को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। आप देखते रहिए ना, जो लोग देश में जो दंगाई है, बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे आपको। ऐसा क्या है बीजेपी में जो सब बीजेपी में जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी इसीलिए जा रहे हैं ना कि वो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, आतंकवादियों को संरक्षण देती है, देश के जो गुंडे मवाली हैं उनको संरक्षण देती है। और बीजेपी दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, उसको कैसे देखते हैं? यही तो कह रहे हैं, यही तो एक बात है। रामचंद्र कहा गया, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, देशद्रोही सत्ता में बैठकर देशभक्तों को देशद्रोही बताएगा। ये समय आ गया है।